आज की इस वीडियो में हम क्लॉड एआई फ्रॉम स्क्रैच सीखने वाले हैं। हम पहले क्लॉड चैट कवर करेंगे, उसके बाद हम क्लॉड कोवर्क पे आएंगे और फाइनली हम क्लॉड कोड को भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपके पास कोई एआई टूल्स का या प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और आप चैट जीपीटी जैसे टूल्स यूज़ करते हैं और अब आप चाह रहे हैं कि अपनी जो एआई की जर्नी है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए और एक ज़्यादा एडवांस टूल सीखा जाए, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट कोर्स होने वाला है। बिकॉज इस कोर्स में ना ही हम सिर्फ टूल्स सीखेंगे बल्कि उनके साथ साथ मैं आपको रियल लाइफ यूज़ केसेस भी बताऊंगा, जिससे आप अपना काम ऑटोमेट भी कर सकते हैं और साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। सो आई होप आप लोग भी इस कोर्स के लिए एक्साइटेड हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आगे क्लॉड खुला हुआ है और ये बेसिकली मैं क्लॉड का डेस्कटॉप ऐप यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास डेस्कटॉप का ऐप नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं, आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पे आके claude.ai/downloads। डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि बेसिकली आपको कोवर्क और कोड के ऑप्शन मिलेंगे। ब्राउज़र पे आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि कोवर्क और कोड यूज़ करने के लिए आपको क्लॉड की जो मेंबरशिप है $20 पर मंथ वाली, वो आपको परचेस करनी पड़ेगी। क्लॉड का जो फ्री वर्जन है उसमें अनफॉर्चुनेटली कोवर्क और कोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट विद दैट बीइंग सेड आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लॉड को समझना कि इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो कैसा है। बिकॉज आई एम श्योर आपने चैट जीपीटी या इवन क्लॉड पहले यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि बेसिक आप किस तरह से चैटबॉट से बात करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी और डिफरेंट फीचर्स हैं, नए फीचर्स हैं जो शायद आपको पता ना हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्लस को दबाऊँ तो स्किल्स हमारे पास हैं, यहाँ पे कनेक्टर्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो चैट जीपीटी में इतनी ज़्यादा एक्सटेंड तक अवेलेबल नहीं होती। इवन प्रोजेक्ट्स भी इसमें हैं जो हम पूरा फ्रॉम स्क्रैच सीखेंगे। हमें कोवर्क को भी फुल कवर करेंगे और कोड को भी फुल कवर करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो मैं करना चाहूँगा कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए। अब मॉडल्स के अगर आपके पास ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे एक ओपस है, सोनेट है, हाइकू है, लेकिन ये कैसे आपने चूज़ करना है कि कौन सा मॉडल यूज़ करना है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ऐप्स होते हैं, ये जो एआई के ऐप्स होते हैं, ये काम किस तरह करते हैं। सो एसेंशली होता ये है कि जब आप इसे मैसेज भेजते हैं ना, ये आपका वो वाला मैसेज और पिछला जितना भी आपका कॉन्टेक्स्ट होता है उस मैसेज का, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फाइल अटैच किया है या इवन चैट में पहले अगर आप कोई बात कर रहे थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ चली जाती है। अब इससे क्या होता है कि वो मॉडल आपको जवाब तो एक अच्छा सा दे पाता है बिकॉज उसे सारा कॉन्टेक्स्ट पता होता है, लेकिन एट द सेम टाइम सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बहुत लंबी कोई चैट है तो वो हर मैसेज के साथ पिछली सारी चैट का कॉन्टेक्स्ट भेजेगा, राइट। तो अब इसमें होता क्या है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लॉड के सर्वर्स पे प्रोसेस होनी होती है, तो उनके जो सर्वर रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको क्रेडिट लिमिट्स देते हैं। क्रेडिट लिमिट्स का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लॉड को यूज़ करेंगे, इवन अगर आप पे भी करते हैं, फिर भी आपको कुछ टाइम के बाद आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी और आप कुछ टाइम के लिए क्लॉड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से आपको ये केयरफुल रहना पड़ता है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करें। अदरवाइज़ तो हमेशा हम जो ओपस 4.6 मॉडल है जो कि इनका लेटेस्ट मॉडल है, हमेशा वही यूज़ करें। सोनेट की या हाइकू की। लॉजिक क्या है, क्या वजह है कि आपको ये यूज़ करना चाहिए? इसकी वजह ये है कि उनके सर्वर्स जो होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और आपका जो अकाउंट है उस पर कुछ टाइम के लिए एक रेट लिमिट लग जाती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने मेंशन किया, सबसे जो अच्छा इनका मॉडल है ओपस 4.6, ये आपको यूज़ करना चाहिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोडिंग करें, आप क्लॉड कोड यूज़ करें और आपको कोई वेबसाइट बनानी है, राइट, तो आप उसके लिए ओपस 4.6 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डीबगिंग करनी है अपने कोड में, कोई बग्स ढूंढने हैं जो कि आपको नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है आपको पता है, फिर आपको ओपस यूज़ करना चाहिए। फॉर मोस्ट एवरीडे टास्क जो है, मतलब नॉर्मल, जैसे आप लेट्स से जैसे कोई रिसर्च करवा रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं किसी चीज़ का, कोई ईमेल रीराइट करनी है, कुछ भी करना है एवरीडे टास्क के लिए, सोनेट 4.6 जो है वो बहुत ही परफेक्ट मॉडल है। और हाइकू 4.5 है अगर आपको बहुत ही फास्ट आंसर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वॉइस एजेंट बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग फास्ट चाहिए इसकी और आपको इंस्टेंट जवाब चाहिए, उसके लिए आप हाइकू यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंडेड थिंकिंग क्या है कि आप लेट से कोई भी मॉडल अगर सेलेक्ट करते हैं, राइट, अगर आप एक्सटेंडेड थिंकिंग ऑन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो आपका मॉडल है वो थोड़ी ज़्यादा देर लेगा जवाब देने में, लेकिन जो आंसर्स होंगे वो जनरली थोड़े बेहतर होंगे। इतना ज़्यादा इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हल्का हल्का फुल्का पड़ता है इफेक्ट, लाइक थोड़े बहुत बेहतर आपके जो होते हैं वो आंसर्स हो जाते हैं, सही। और आपके पास और भी कुछ पुराने मॉडल्स अवेलेबल हैं, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आप ये यूज़ करें बिकॉज आउटडेटेड मॉडल्स हो गए हैं और इस पॉइंट पे इन्हें यूज़ करने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मॉडल्स हमारे कवर हो गए। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे बाय द वे माइक वाला बटन भी है, तो आप इससे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ हे क्लॉड हाउ आर यू डूइंग, तो आप देख सकते हैं ये जो ऑटोमेटिकली इसने वो टेक्स्ट टाइप कर लिया, तो आप टाइप करने के बजाय वॉइस से भी इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बाय द वे उर्दू में, हिंदी में, कोई भी आप लैंग्वेज जिसमें यूज़ करेंगे वो चलेगी साथ। अच्छा, अब आई एम श्योर आपको बेसिक चीज़ें तो पता होंगी कि आप इससे लेट से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोलें कि गिव मी द लेटेस्ट न्यूज़, ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं आराम से, मैं इसको कवर नहीं करूँगा।
बिकॉज आई नो आपको बेसिक तो यूज़ करना आता है चैट जीपीटी वगैरह। तो मैं अभी आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ क्लॉड की। सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करने वाले हैं वो है कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली आप क्लॉड को ना किसी और एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कनेक्टर्स में जाऊँ और यहाँ पे मैनेज कनेक्टर्स में आऊँ और यहाँ पे अगर मैं प्लस को दबाऊँ तो आप देख सकते हैं ब्राउज कनेक्टर्स को अगर मैं दबाऊँगा तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं। आप ये सारे बेसिकली डिफरेंट ऐप्स हैं जिनके साथ आप क्लॉड को कनेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं। अब मैं इन सबको तो कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं और हर टूल का प्रोसेस जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। बट मैं आपको एक बेसिक लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो हैं कनेक्टर्स वो सिखा देता हूँ। सो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा कनेक्टर है वो है जीमेल का। जीमेल आप देख सकते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है। तो हम इसे जीमेल को दबाएंगे और यहाँ पे हम कनेक्ट को दबा देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस वेबसाइट पे ले गया है, हम इसे कंटिन्यू को दबाएंगे सिंपली और हम अपना एक अकाउंट सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमसे ये परमिशन मांग रहा है कि आपकी ईमेल एड्रेसेस व्यू कर पाए और आपके जो ड्राफ्ट्स हैं ईमेल के वो क्रिएट कर पाए और ईमेल सेंड भी कर पाए। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसकी वजह ये है कि बेसिकली आप क्लॉड के थ्रू ही ना ईमेल्स वगैरह भेज पाएंगे और जीमेल की ईमेल्स पढ़ भी पाएंगे, पूरी अपनी ईमेल इनबॉक्स को ऑटोमेट कर देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। तो हम अभी आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुके हैं जीमेल के साथ। यहाँ पे इसकी परमिशन जो है वो आप अलाउ या डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो ईमेल्स पढ़ने की एबिलिटी है वो आप इसे दे सकते हैं या फिर आप रिमूव कर सकते हैं। और जीमेल के ईमेल ड्राफ्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सेंडिंग डायरेक्टली नहीं करेगा ये बिकॉज अगेन उसमें सिक्योरिटी कंसर्न आता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हैकर की आपको ईमेल आती है राइट, और उसमें कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन की हुई है उसने या किसी तरह का अटैक किया हुआ है जो आपके क्लॉड को कंफ्यूज कर देता है और उससे बोलता है कि यार फलाने बंदे को कोई ईमेल कर दो, जो कि असल में नहीं करनी थी आपने राइट। तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ये है कि आप ईमेल के ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे और फिर आप उसे खुद जीमेल में जाके अगर सेंड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कनेक्टर को यूज़ किस तरह करना है। आपने सिंपली यहाँ पे प्लस में जाना है, कनेक्टर्स, और मेक श्योर करें कि जीमेल का ये जो कनेक्टर है वो ऑन हो। सही है। अब क्या करना है हमने कि हम बोलेंगे भाई के रीड माई इनबॉक्स, रिप्लाई टू द लास्ट ईमेल। सो मैं रैंडम सी एक ईमेल अपने आप को भेज रहा हूँ, बी श्योर टू अपडेट द डेटाबेस विद क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टुडे। मैं इसको सेंड करूँगा और अब अगर मैं क्लाउड में जाऊँ और इसे ये भेजूँ तो इसे करना ये चाहिए कि इसे वो जो एग्जैक्ट ईमेल जो मैंने भेजी थी वो उसे ढूंढनी चाहिए और फिर उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और ये हमसे पूछ रहा है कि किसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं कहता हूँ जस्ट रिस्पॉन्ड टू द सेंडर ईमेल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ईमेल जो हमें लिख के दे दिए। ठीक है, मैं इसे बोलूँगा सेंड इट। असल में ये भेज नहीं पाएगा, असल में सिर्फ ड्राफ्ट सेव करेगा जो हमें फिर खुद जीमेल में जाके भेजना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं क्रिएट जीमेल ड्राफ्ट हो रहा है। और ये क्लॉड की अच्छी बात है कि ये डिफरेंट स्किल्स वगैरह जो डिफरेंट टास्क वगैरह जो है वो खुद ही परफॉर्म कर सकता है एज अपोज टू चैट जीपीटी, जो कि जो सिर्फ आपको जवाब देता है एक चैटबॉट की तरह है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी दे रहा है वो लेके आपने खुद टास्क परफॉर्म करना है राइट। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसने डायरेक्टली हमारे टूल के साथ, जीमेल के टूल के साथ इंटरेक्ट किया है। और अब अगर मैं अपने ड्राफ्ट में जाऊँ और इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ईमेल का रिस्पॉन्स है वो आ चुका है एज अ ड्राफ्ट से। और अब मैं इसे सेंड करना चाहूँ तो मैं खुद ही यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये है क्लॉड की पावर। क्लॉड के जो डिफरेंट कनेक्टर्स हैं उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और कनेक्टर्स दिखाता हूँ। अगर हम वापस कनेक्टर्स में जाएँ तो एक और है क्लॉड इन क्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इससे बेसिकली आप पूरा अपना जो ब्राउज़र है वो यूज़ कर सकते हैं क्लॉड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह आप कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नई चैट खोलूँ और मैं इसमें बोलूँ क्लॉड को गो टू amazon.com एंड फाइंड मी अ गुड लैपटॉप डील। सही है। और अब आप देख सकते हैं टूल्स लोड कर रहा है और अगेन यहाँ पे जो टूल लोड करेगा वो वही क्रोम वाला होना चाहिए, क्लॉड फॉर क्रोम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक और क्लॉड की टैब खुलाई है, क्रोम की टैब खुलाई है जो कि कंट्रोल बाय क्लॉड है। इसमें मैं खुद कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं वापस क्लॉड में जाऊँ तो आप देख सकते हैं नेविगेट कर रहा है और यहाँ पे क्लॉड मुझसे परमिशन मांग रहा है कि ये नेविगेट कर पाए या ना कर पाए। मैं ऑलवेज अलाउ कर दूंगा ऐसे, लेकिन ऑब्वियसली सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा इस ब्राउज़र पे, खुद ही इसने लैपटॉप डील सर्च किए हैं और ये खुद ही जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी निकाल के मुझे देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सर्चिंग करने के बाद इसने मुझे अपने आंसर्स वगैरह जो हैं दे दिए और इसने मेरे लिए ऑटोमेटिकली सर्च की। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे बोलूँ कि फाइंड मी चीप फ्लाइट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लंदन, ठीक है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन सारी मुझे निकाल के दे देगा खुद ही से ब्राउज़र यूज़ करके। और आई थिंक यहाँ पे आपको पता लगता है कि कितना पावरफुल है क्लॉड। आप ना ही सिर्फ इससे सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, चीज़ें लिखवा सकते हैं, बट ऑल्सो टास्क वगैरह भी कंप्लीट करवा सकते हैं। सो आई थिंक ये काफ़ी क्रेजी चीज़ है। कुछ टाइम पहले तक कि आपको ये इस तरह के टास्क करने के लिए आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा सेटअप करना पड़ता था। और अब यहाँ पर आपको एक कमर्शियली अवेलेबल टूल है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें
इसने फ़्लाइट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी। सो अब हम एक और कनेक्टर यूज़ करेंगे, वो है गूगल कैलेंडर का कनेक्टर, जिसमें बेसिकली आप कैलेंडर पे टास्क वगैरह ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग शेड्यूल करनी है तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपने ऐड में जाना है, ठीक है, प्लस में जाना है, कनेक्टर्स में जाके हम करते हैं मैनेज कनेक्टर्स, और यहाँ पर हमारे पास एक गूगल कैलेंडर का कनेक्टर आ रहा है, सही है, जिसको हम कनेक्ट करेंगे। अगेन इसका भी तरीका बहुत ही सिंपल होगा, आपने सिर्फ अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा गूगल के, जीमेल के, और फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे, सेलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू कर दें, एंड दैट शुड बी इट। यहाँ पे क्लाउड को ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल कैलेंडर भी हमारे पास आ चुका है। अब लेट्स अज्यूम हमें कोई बंदा ईमेल करता है, फॉर एग्जांपल हमारा बॉस हमें ईमेल करता है कि यार आपकी एक मीटिंग है कल 10 बजे, ठीक है। मैं पहले फॉर एग्जांपल जीमेल में जाके अपने आप को ईमेल करता हूँ, सही है, तो मैं अपने आप को ये ईमेल कर रहा हूँ, वी हैव अ मीटिंग टुमारो एट 10 AM, बी श्योर टू कम, सेंड करते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, मैं क्लाउड के पास जाऊँगा, क्लाउड को बोलूँगा कि रीड माई लास्ट ईमेल एंड ऐड द इवेंट टू माई कैलेंडर। सही, तो हमने बेसिकली अभी क्या किया, हमने दो कनेक्टर्स को कंबाइन किया है। पहले ये जीमेल का कनेक्टर यूज़ करेगा और हमारी ईमेल पढ़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलेंडर पे हमारा एक इवेंट क्रिएट कर देगा, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कह रहे डन हो गया है सब कुछ, और अब लेट्स सी कि हमारे कैलेंडर में वाकई में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मीटिंग जो है 10 AM पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कनेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली अगर आपको इस तरह से खुद से क्लाउड को बोलना पड़ रहा है कि यार मेरी लेटेस्ट ईमेल पढ़ो और उसका कैलेंडर पे इवेंट ऐड करो, तो ये तो आपको जितना टाइम आपको क्लाउड को मैसेज करने में लगेगा उतना टाइम आपको खुद ईमेल पढ़ के आप ऐड कर लें उसमें, तो इसका कोई ऐसा यूज़ केस नहीं है। तो इन टूल्स को यूज़ करने का एक बेहतर तरीका जो है वो हम क्लाउड कोवर्क में आगे चल के सीखने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम क्लाउड को बोलेंगे कि भाई जैसे ही मुझे कोई ईमेल आए ना, ऑटोमेटिकली उससे आपने उठाना है, ठीक है, और उसमें से कोई भी टास्क वगैरह अगर हो तो आपने एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली आपने डाल देने कैलेंडर में, ठीक है। मुझे आपको बोलना ना पड़े हर ईमेल के लिए, ऑटोमेटिक एक सिस्टम पूरा सेटअप कर देंगे हम, जिसकी वजह से आपको मैन्युअली इसे बोलना नहीं पड़ेगा। तो हम आगे चल के क्लाउड कोवर्क में यूज़ करेंगे। अभी मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको दिखा सकूं कि आप कनेक्टर्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यार, हम कनेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और कनेक्टर दिखाना चाह रहा हूँ जो कि आज की वीडियो का स्पॉन्सर भी है, और जेन्युइनली मैं यूज़ करता हूँ उससे। अगर स्पॉन्सर ना भी होता मैं फिर भी आपको बताता, और वो है Zapier MCP। और बाय द वे ये टूल कंप्लीटली फ्री होने वाला है हमारे लिए, हमें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेशन कर रहे हैं इससे, फिर मेरे ख्याल से आपको पेड टियर लेना पड़ेगा। बट 99% लोगों के लिए इसका जो फ्री टियर है वो भी मोर देन इनफ होने वाला है। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल क्लाउड में जाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कनेक्टर्स में जाके हम ब्राउज कनेक्टर्स अगर करें तो काफ़ी सारे कनेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं भी हैं। काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि आप और मैं ऑटोमेट करना चाह रहा हूँ, बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप टिक अगर आपको पता हो, एक टू डू लिस्ट ऐप है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं जो भी मेरे टास्क होते हैं दिन के, वो मैं टिक में डाल देता हूँ और फिर अपने फ़ोन से मैं देख रहा होता हूँ उन्हें। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्लाउड को कनेक्ट करूँ टिक के साथ या किसी भी और ऐसे ऐप के साथ जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ यूजिंग Zapier MCP। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ Zapier, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास Zapier का एक ऑप्शन आ रहा है। आपने करना क्या, आपने इंटरनेट पे जाना है और आपने इस वेबसाइट पे आना है, जो कि आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको आपने क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप स्टार्ट बिल्डिंग को क्लिक करेंगे, मेरे ख्याल से आपको बोलेगा अकाउंट बनाओ, या फिर अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आपने लॉगिन करना है। और यहाँ पे आके हमने न्यू MCP सर्वर को क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे पास ऐप्स अवेलेबल हैं जो हम कनेक्ट करने वाले हैं इसके साथ, वो है क्लाउड। तो हम क्लाउड को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टूल्स ऐड करने का ऑप्शन है, और 8000 से ज़्यादा इसमें ऐप्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम ऐप्स हैं, और आप इसमें कोई और ऐप सर्च भी कर सकते हैं। कोई भी आप अगर ऐप यूज़ करते हैं तो चांसेस आर कि वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। इनकी जो ऑटोमेशन का पूरा जो नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो मैं इन माई केस मैं सर्च करूँगा टिक जो कि मेरा टू डू लिस्ट ऐप है, और यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इसे कर लिया। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि क्लाउड जो है वो कौन से टास्क परफॉर्म कर पाए, कौन सी चीज़ें जो है कर पाए। मैं चाहता हूँ कि लेट से ऐड अ टास्क कर ले, सही है, कि मतलब नया टास्क क्रिएट हो जाए मेरे लिए, और फॉर एग्जांपल कंप्लीट भी कर पाए, सही, कंप्लीट टास्क कर पाए। अगर मैं ऐसे बोलूँ क्लाउड को कि भाई ये वाला टास्क जो है मैंने कर लिया है कंप्लीट, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी टू डू लिस्ट से हट जाए। तो ये तो मैं इस पर फंक्शन जो है ऑन करूँगा इसके, और फिर मैं कनेक्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे आपको अपने टिक अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ कनेक्ट न्यू अकाउंट को दबा के मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू टू टिक करेंगे हम, और अलाउ कर देंगे। मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है, बट आपने लॉगिन करना है, और फिर उसको आप अलाउ को दबाएंगे तो हो जाएगा। अब मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, बट यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं ऐड टू टूल्स को दबाऊँगा, और ये टूल्स जो हैं क्लाउड में ऐड हो जाएंगे। बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हमने इसे अपने क्लाउड के साथ कनेक्ट तो किया ही नहीं है। वो हम करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कनेक्ट में जाना है हमने, और हमने यहाँ पे ऐड टू क्लाउड बटन को दबाना है, और हमने और कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ हमने यहाँ पे
बस इसे एक्टिवेट करना है और ये हमें क्लॉड की तरफ ले गया है ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम इसे कनेक्ट को दबा देंगे तो उसके बाद हो जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, अलाउ कर दें और हमारा ज़ापियर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब अगर हम वापस क्लॉड में जाएँ, इसको मेरे ख्याल से हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं ज़रा इसे क्विट करता हूँ और दोबारा मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ ऐप को। अब अगर हम कस्टमाइज़ में जाएँ, कनेक्टर्स में जाएँ और यहाँ पे हमारे पास ज़ापियर आ चुका है और साथ ही साथ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक टिक ऐड टास्क और टिक टिक कंप्लीट टास्क के हमारे पास जो फीचर्स हैं, जो टूल्स हैं वो आ चुके हैं हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको अपनी टू डू लिस्ट खोल के दिखाऊं तो देखते हैं हमारे पास क्या इसमें ऑलरेडी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने टिक टिक का ऐप जो है वो खोल लिया है और ये आप देख सकते हैं मेरी टू डू लिस्ट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लॉड चैट में जाऊँ और मैं यहाँ पे जाके से बोलूँ कि कैन यू ऐड कंप्लीट होमवर्क टू माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे ऑन टिक टिक, से मैंने से बोला है कि सिर्फ मेरी जो टू डू लिस्ट है आज की उसमें कंप्लीट होमवर्क डाल दो और ये मोस्ट लाइकली कर ही देगा। हम इसे अलाउ करना पड़ेगा हमें, आई थिंक ये पहली बार आपको करना पड़ेगा, आप अदरवाइज इसे अलाउ ऑलवेज़ कर दें। और ये आप देख सकते हैं ज़ापियर के थ्रू जाके ना बेसिकली टिक टिक में हमारा वो जो है ऐड करेगा और यहाँ पे हमारा जो MCP सर्वर है ज़ापियर का वो यूज़ हो रहा है। ऑल्सो बाय द वे आपके पास पर मंथ 100 फ्री टास्क अवेलेबल हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको उसका पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, बट 100 टास्क मेरे ख्याल से 99% लोगों के लिए बहुत ही इनफ होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर हम वापस क्लॉड में जाएँ और देखें, अच्छा कह रहे डन कंप्लीट होमवर्क हैज़ बीन एडेड और यहाँ पे हम जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट होमवर्क जो है कंप्लीट होमवर्क हमारा ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी ऐप को, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है टू डू लिस्ट का, बट आप कोई भी यहाँ पे अगर मैं वापस ज़ापियर में जाऊँ और ऐप्स में हम रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आपके पास अवेलेबल हैं। इनकी अगर फुल मैं आपको लिस्ट दिखाऊँ तो मैं ज़ापियर इंटीग्रेशंस अगर हम सर्च करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी फुल लिस्ट आपको नज़र आएगी। 8500 से ज़्यादा इनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इनकी कैटेगरीज भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको AI एजेंट्स के साथ इंटीग्रेट करना है तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, बट प्रीटी मच कोई भी ऐप आप अगर सोच सकते हैं वो आपके पास इसमें अवेलेबल होगा। तो ज़ापियर को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच ज़ापियर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग जाके ज़ापियर को चेकआउट करते हैं तो इस चैनल की भी सपोर्ट होगी, जिससे मैं ऐसी ज़्यादा वीडियोज़ फॉर फ्री बना पाऊंगा। सो विद दैट बीइंग सेड हम आई थिंक अगली चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि होगी स्किल्स बेसिकली क्लॉड चैट में भी होती हैं, कोवर्क में भी होती हैं, क्लॉड कोड में भी होती हैं। लेकिन आइडिया जो है बहुत ही सिंपल है। एसेंशली स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप उसे कोई भी जो इंस्ट्रक्शन आप क्लॉड को दे रहे हैं ना वो आप रीयूज़ करें। स्किल्स एक्सप्लेन करने का बेस्ट तरीका है आपको एक एक्चुअल स्किल दिखाना कि वो किस तरह की दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल डॉक में ये जो टेक्स्ट है ये एक स्किल है, ठीक है, क्लॉड की। अब इसमें हो क्या रहा है, इसका स्किल का पहले नाम होता है, ठीक है, इसका नाम है ईमेल राइटर। इसका काम क्या है, टू राइट शॉर्ट प्रोफेशनल ईमेल्स, यूज़ द स्किल व्हेनेवर द यूज़र सेज राइट मी एन ईमेल, ड्राफ्ट एन ईमेल वगैरह वगैरह। अब कर क्या रहा है कि बेसिकली जब भी आप ऐसे कोई ईमेल लिखवाना चाह रहे हैं ना, आप नॉर्मली क्लॉड को बार बार बोलेंगे कि भाई मेरी ईमेल्स जो हैं उनको फॉर एग्जांपल उन्हें कंसाइज रखो, उनमें सब्जेक्ट लाइन इंक्लूड करो। एक और चीज़ जो काफ़ी लोग आजकल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि नेवर यूज़ एम डैशेस। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली जो लंबा से इस तरह का एक डैश होता है, ये जिस भी पैराग्राफ में लिखा होता है सब लोग समझ जाते हैं कि वो AI से बनी हुई है। या जो भी रूल्स आपको जिस भी तरह का फॉर्मेट चाहिए, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देनी है क्लॉड को, वो आप एक स्किल में लिखेंगे, ठीक है, और वो आप स्किल सेव कर लेंगे क्लॉड के अंदर। तो उसके बाद आपको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा कि यार हमेशा सब्जेक्ट लाइन इंक्लूड करो या टोन वगैरह फॉर एग्जांपल इस तरह का रखो। आपको बार बार क्लॉड को नहीं बताना पड़ेगा। अगर आप उस स्किल को मेंशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सारी इंस्ट्रक्शंस खुद ही लोड हो जाएंगी क्लॉड में। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको ना ये पूरा कॉपी करके हम देते हैं इसे क्लॉड को, ठीक है, और हम इसे बोलते हैं, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ईमेल राइटर एग्जाम्पल। अब ये सारा हमने इसे दे दिया। अब होगा क्या कि मैं इसे बोलूँगा, इसके नीचे मैं बोलूँगा सेव दिस स्किल एंड यूज़ इट व्हेनेवर आई से / ईमेल एग्जाम्पल, ईमेल डैश एग्जाम्पल। अब इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि बेसिकली ना अपने पास स्किल सेव कर लेगा और अगली बार मुझे ये सारा ये टाइप करने के बजाय मैं अगर सिर्फ इसे /email एग्जाम्पल लिखूंगा तो ये स्किल जो होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे इसने ये सारी स्किल जो है वो लिख ली है, हम इसे सेव कर लेंगे और अब ये क्लॉड में सेव हो जाएगी। अब स्किल्स को यूज़ किस तरह करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। बेसिकली आपने सिर्फ / और हम बोलेंगे ईमेल राइटर एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन भी हमारे पास आ गया है इसका, तो ये करेंगे और हम बोलेंगे राइट एन ईमेल टेलिंग माई प्रोफेसर आई विल नॉट बी एबल टू कम टू क्लास। अब ये जो ईमेल मुझे लिख के देगा ना, ये बेसिकली इसी तरह की ईमेल लिख के देगा कि यार इसमें 5 सेंटेंसेस और अंडर में होगी, सब्जेक्ट लाइन इसमें इंक्लूड होगी, टोन अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा और एम डैशेस नहीं यूज़ करेगा, और फॉर्मेट वगैरह भी मुझे इसी में लिख के देगा जो मैंने इससे इंस्ट्रक्शंस दी थी, बिकॉज मैंने अपनी स्किल को मेंशन किया।
अगर मैं इसे नॉर्मल बोलता तो ये नॉर्मली जिस तरह एक जेनेरिक क्लॉड की ईमेल लिखी होती है उस तरह की लिख देता, लेकिन बिकॉज मैंने स्किल को मेंशन किया तो ये मुझे उस स्पेसिफिक स्टाइल में ईमेल लिख के देगा। आई होप ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेहतर हो रहा हो। अगर नहीं तो कोई मसले की बात नहीं है। स्किल्स क्लॉड चैट में इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं। क्लॉड कोवर्क में जब हम जाएंगे ना तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, बिकॉज स्किल्स ज़्यादा यूज़फुल होती हैं क्लॉड कोवर्क में। आई थिंक हमने क्लॉड चैट में सब कुछ कवर कर लिया है प्रीटी मच। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पे अगर आप प्लस में दोबारा आएंगे तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे यूज स्टाइल का ऑप्शन है कि इसमें आप डिफरेंट तरह के बोल सकते हैं कि आपको किस तरह का जवाब चाहिए। आपको एक नॉर्मल जवाब चाहिए, कंसाइज जवाब चाहिए, आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको फॉर्मल सा जवाब चाहिए। तो वो आप कर सकते हैं और आप यहाँ पे नए स्टाइल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा आपके पास वेब सर्च का ऑप्शन होता है जिसमें ऑटोमेटिकली क्लॉड जो है वो इंटरनेट पे चीज़ें सर्च कर सकता है और आप रिसर्च भी इसमें इनेबल कर सकते हैं जिसमें वो ज़्यादा डीप रिसर्च करेगा और ज़्यादा डीप आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढ के देगा। लेकिन ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि रिसर्च मोड जो है वो ज़्यादा आपकी क्रेडिट्स यूज़ करेगा और आपकी जो लिमिट है वो जल्दी एक्सीड हो जाएगी अगर आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का भी ऑप्शन है, लेकिन प्रोजेक्ट्स भी अगेन मेरे ख्याल से क्लॉड कोवर्क के अंदर ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो हम इसे वहीं पे कवर करेंगे बिकॉज उसमें हम ज़्यादा एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। विद दैट बीइंग सेड आई थिंक हमारा क्लॉड चैट जो है कंप्लीटली कवर हो चुका है। हमने मॉडल चूज़ करना सीखा, हमने कनेक्टर सीखे, स्किल्स सीखी और प्रीटी मच हमने सब कुछ जो क्लॉड चैट के अंदर अवेलेबल है वो हमने सीख लिया है। अच्छा, एक चीज़ जो हमने अभी तक कवर नहीं की ना वो ये है कि आप क्लॉड को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक AI का और स्पेसिफिकली क्लॉड का फ़ायदा ये है कि आप इसे फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके अपने हिसाब से, जिससे क्या होगा कि जो आपको जवाब मिलेगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा फ्रॉम एवरीबडी एल्स। आपने सिंपली यहाँ पे नीचे अपने जो नाम को क्लिक करना है, अपना जो यहाँ पे आइकॉन आ रहा है, और फिर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो ऑप्शन है ना पर्सनल प्रेफरेंसेस का, इसमें आप जो भी लिखेंगे ना वो हमेशा क्लॉड की मेमोरी में रहेगा और क्लॉड के हर जो आप प्रॉम्प्ट भेजेंगे उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जो आपको जवाब मिले वो बहुत ही टू द पॉइंट हो तो आप कह सकते हैं ऐसे कि लाइक कीप आंसर्स शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, तो आप इसे ये बोल सकते हैं। और इवन अपने बारे में अगर आप इसे कुछ बताना चाहते हैं, अपना नाम, अपनी एज, अपने कहाँ से आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसे देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है आपके बारे में वो बेहतर होगा। इवन अगर आप अपनी ऑक्यूपेशन जो है आपकी जॉब है या आप कोई स्टूडेंट है आप वो बता दें से, तो आपको उस हिसाब से वो जवाब देगा। अब ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि फ्रॉम अ प्राइवेसी पर्सपेक्टिव आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए मेरे ख्याल से। बट आई मीन एट दिस पॉइंट मेरे ख्याल से सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है ही। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें इन्फॉर्मेशन तो आप इनके पास है ही, तो प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है आजकल के ज़माने में, टू बी ऑनेस्ट। फिर भी थोड़ा सा आप ख्याल करेंगे तो बेहतर होगा। बट या जो भी आप इन्फॉर्मेशन इससे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अगर फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या कोई और AI टूल यूज़ कर रहे हैं और आप वहाँ से स्विच होना चाह रहे हैं, लेकिन उसके वो जो AI मॉडल है उसको आपके बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो आप किस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका तरीका भी बहुत सिंपल है। आपने सिंपली करना है कि आपने यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ में आना है, सही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट मेमोरी फ्रॉम अदर AI प्रोवाइडर्स। अब इससे आप सिंपली कोई भी आपका अगर और AI आप यूज़ करते हैं, जेमिनी यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट इंपोर्ट को, और ये जो आपको प्रॉम्प्ट आपको दे रहा है ना इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, और आपने दूसरा जो AI टूल है उसमें पेस्ट करना है और आपको जो आंसर वो दे रहा है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है तो मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा, बट चैट जीपीटी में आप जाएं, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आपने सिंपली वहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो आउटपुट दे उसको कॉपी करके वापस यहाँ पे पेस्ट कर दें और फिर ऐड टू मेमोरी कर लें। तो इस तरह से आप अपनी इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। ऑल्सो बाय द वे यहाँ पे यूजेज में अगर हम आएंगे तो आपको अपनी यूजर लिमिट्स जो हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था क्रेडिट लिमिट्स के बारे में, वो यहाँ पे आपको अपनी दिखाएगा। करंट सेशन आप देख सकते हैं बिल्कुल 2% यूज़ हुआ है तो कोई मसले की बात नहीं है, और वीकली लिमिट्स भी आपकी होती हैं, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्लॉड को वो एक्सीड हो जाएंगी। आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा यूजेज का ऑप्शन है, जिससे क्या होगा कि अगर आपकी जो बेसिक सब्सक्रिप्शन है $20 वाली, अगर वो ख़त्म हो जाती है आपकी यूजेज, तो आप एक्स्ट्रा इन्हें पे करके यूज़ कर सकते हैं। बट अगैन वो उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आपने अपने हिसाब से देखना है। ऑल्सो एक्स्ट्रा यूजेज को मैं तो रिकमेंड करूँगा ऑफ ही रखें, बिकॉज मेरे ख्याल से खुद ही पैसे काट सकते हैं आपके अकाउंट से, तो बिकॉज आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह तो लिंक हुआ हुआ है इसके साथ, तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप इसको बंद ही रखें, बेहतर है। जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप ऑन कर लें, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि यार अभी पैसे कटने वाले हैं। तो आई थिंक क्लॉड चैट हमने सारा कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है क्लॉड कोवर्क। तो हम क्लॉड कोवर्क को शुरू करते हैं। ऑल्सो बाय द वे गाइस, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ। आई नो हमारे कंट्री में काफ़ी कम ही लोग हैं जो AI को कवर कर रहे हैं और AI के बारे में डिटेल वीडियोज़ बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ,
लेकिन उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बी श्योर टू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, अब क्लाउड कोवर को समझने के लिए हमें पहले क्लाउड चार्ट को समझना पड़ेगा कि वो काम किस तरह करता है। बेसिकली आप कोई भी अगर लेट से फाइल अपलोड करते हैं या फिर किसी भी फाइल का आप उसे एक्सेस देते हैं कि भाई ये फाइल यूज़ करो, वो सारा फाइल जो है ना वो उनके सर्वर्स पे अपलोड होता है। और जाहिर सी बात है, बिकॉज सर्वर्स लिमिटेड होते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, वो होती है 30 MB पर फाइल और मैक्सिमम आप 20 फाइल्स भेज सकते हो। ठीक है, क्लाउड चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं ये। अब इंटरेस्टिंग बात यह है क्लाउड कोवर्क के बारे में कि ये बेसिकली ना आपके कंप्यूटर पे लोकली चलता है, इन द सेंस के मॉडल जो है वो तो लोकली नहीं चल रहा, मॉडल तो उनके सर्वर पे ही चल रहा है, बिकॉज जाहिर सी बात है मॉडल्स तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं रन करना, तो आपके कंप्यूटर पे चलेंगे भी नहीं। लेकिन जो आपके फाइल्स हैं ना वो आपके सारे लोकली स्टोर्ड हैं। तो आपने करना क्या है, आपने बेसिकली इसको किसी फोल्डर का एक्सेस देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने रिसेंट्स में कुछ मेरे फोल्डर्स के एक्सेस दिए हुए। अब इससे क्या होगा कि आपके जो भी फाइल्स उस फोल्डर में होंगे ना उनका एक्सेस क्लाउड को मिल जाएगा, और इसमें कोई फाइल साइज़ की लिमिट्स नहीं है या फाइल नंबर का भी लिमिट नहीं है कि आप कितने फाइल्स ऐड कर सकते हो। जितने आप करना चाहो आप आराम से करो, सही है। और इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हम पहले फोल्डर का ऐसे एक्सेस देते हैं। एक और खासियत क्लाउड कोवर्क की ये है कि आपके फाइल्स को ना मॉडिफाई भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से चाहें कि आप एक फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, या कोई फाइल क्रिएट करना चाहें, कोई फाइल डिलीट करना चाहें, वो आप सारा कुछ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ केस दिखाता हूँ। वो है कि अगर आप कोई फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोल्डर खोला हुआ, एक रैंडम टेस्ट के नाम से फोल्डर है, और यहाँ पे बहुत ही रैंडम फाइल्स हैं जो मैंने बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं किए हुए, और मैं चाहता हूँ कि क्लाउड जो है ना, क्लाउड कोवर्क, वो मेरे लिए इन सारे फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर दे। तो अब मैं करूँगा क्या कि मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं इसमें चूज़ अ डिफरेंट फोल्डर को क्लिक करूँगा। इसमें क्या होगा कि मैं आराम से जाके ना उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे ये रैंडम टेस्ट नाम का फोल्डर है, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं क्लाउड को बोलूँगा ऑर्गेनाइज दिस फोल्डर, और लेट्स सी ये क्या करता है। और अब देख सकते हैं हमसे सवाल भी पूछ रहा है, कह रहा है कि हाउ वुड यू लाइक द फाइल्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। मैं बोलूँगा कि बाय टॉपिक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जिस टॉपिक का फाइल होगा वो उसके हिसाब से होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना इसने हमने फोल्डर्स वगैरह बता दिए हैं कि यार ठीक है, रिसर्च नाम का फोल्डर हो जिसमें ये सारी चीज़ें हों, वर्क इंश्योरेंस हो जिसमें सब कुछ ये हो, मीडिया कंटेंट हो जिसमें सब कुछ ये हो। मतलब इसने हमें पूरा एक स्ट्रक्चर दे दिया कि यार किस तरह से आप वो से करोगे। उसके अलावा आप राइट साइड पे ना यहाँ पे प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि पहले इसने क्रिएट टॉपिक बेस्ड सब फोल्डर्स किया, और उसके बाद मूव फाइल्स एंड अप्रोप्रिएट फोल्डर्स हो गया, और वेरीफाई कर लिया इसने। और आप देख सकते हैं सारे फाइल्स जो हैं कह रहे हैं ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। अब अगर हम वापस जाएं तो वो रैंडम जो सारे फाइल्स थे वो इसने ऑटोमेटिकली फोल्डर्स में इसने अरेंज कर दिए हैं, जो कि बहुत ही फिट चीज़ है। आप इस तरह से ना पूरे अपने कंप्यूटर को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ज़्यादा एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर में ला सकते हैं चीज़ें ऑटोमेटिकली विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग। और ऑल्सो बाय द वे आप इसे ना कस्टमाइज भी कर सकते हैं फुली के। लेट्स से अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि लेट्स से ये जो स्क्रिप्ट है इसका नाम होना चाहिए यूट्यूब वीडियोस फॉर एग्जांपल, राइट। तो मैं बोलूँगा रीनेम द स्क्रिप्ट्स फोल्डर टू यूट्यूब वीडियोस, और यहाँ पे कह रहा है कि इसने कर लिया। लेट्स सी, यूट्यूब वीडियोस के नाम से ये फोल्डर हमारे पास आ चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एग्जैक्ट चीज़ मैंने से बोली ये मैं बार बार डिफरेंट फोल्डर्स का कर पाऊँ, ये किस तरह हम करेंगे, बाय यूजिंग अ स्किल। ठीक है, स्किल आपने सीखा था कि आप किस तरह से बना सकते हैं। हम इसे सिंपली बोलेंगे बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट डिड। ठीक है, कि हमने जो अभी किया उस पर बेस्ड एक आप मुझे स्किल बना के दे दो। और अगेन राइट साइड पे आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्रेस स्किल बनाने का भी हमें नज़र आ रहा है, राइटिंग टेस्ट केसेस, रन टेस्ट केसेस वगैरह वगैरह, और सब कुछ हमें प्रॉपर्ली स्किल बना के दे देगा। और यहाँ पे इसने स्किल जो है बना दी है। ये मुझे बस कह रहा था कि टेस्ट कर लो सब चीज़ें सही काम करी हैं। मैंने कहा येस लुक्स गुड, जस्ट क्रिएट द स्किल, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने स्किल बना दी है। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली हम सेव स्किल को दबा देंगे ताकि इसमें क्लाउड के अंदर सेव हो जाए। परफेक्ट। और यहाँ पे आप मैनेज को दबा के सारी अपनी स्किल्स भी देख सकते हैं। सही, आप देख सकते हैं ये मेरी सारी स्किल्स हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं। हम न्यू टास्क को दबाएंगे और यहाँ पे मैंने एक और फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है, इसका नाम है स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ रैंडम स्क्रीनशॉट्स हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे स्लैश फोल्डर लिखना शुरू करूँगा तो आप देखेंगे कि फोल्डर ऑर्गेनाइजर आ जाएगा, और मैंने सिर्फ ये लिखना है और इसको लेट्स को अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फोल्डर है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हमने स्किल खुद बोलना पड़ रहा है ऐसे कि भाई ऑर्गेनाइज करो, तो इसका फ़ायदा नहीं है, हम खुद भी कर सकते हैं। एक बेहतर इसका यूज़ केस होगा स्केड्यूल टास्क वाला फीचर यूज़ करना, जिससे क्या होगा कि हर महीने फॉर एग्जाम्पल या हर हफ्ते आपके फोल्डर्स जो हैं ऑटोमेटिकली सारे ऑर्गेनाइज हो जाएं। तो ये भी चीज़ हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम इसे बोलेंगे क्या, हम यहाँ पे नया टास्क क्रिएट करते हैं। हम इसे बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम लेट्स से ये रैंडम टेस्ट वाला फोल्डर सेलेक्ट कर ले, एवरी वीक ऑर्गेनाइज दिस फोल्डर यूजिंग द स्किल फोल्डर ऑर्गेनाइजर। तो इस स्किल को यूज़ करते हुए बेसिकली हर हफ्ते आपने इस फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना है। सी, और फोल्डर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर हम इसे यहाँ पे भेजें मैसेज को, तो आप देखेंगे कि बेसिकली एक स्केड्यूल टास्क क्रिएट कर देगा जो कि हर हफ्ते खुद ही ऑटोमेटिकली रन करेगा। और स्केड्यूल टास्क कहाँ पे नजर आएंगे मैं आपको बताता हूँ। हर मंडे कर लेते हैं। ठीक है, हमसे सवाल पूछ रहा है कि किस दिन पे करना है। लेट्स से मंडे कर लेते हैं हम।
और उसके बाद ये आप देख सकते हैं स्केड्यूल टास्क क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एट 9 AM ओनली ऑन मंडे, इसको हम स्केड्यूल दबा देते हैं और ये हमारा टास्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। परफेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ये जो बटन है ना साइड बार वाला, इसको अगर हम दबाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी मेरी चैट्स भी नीचे नज़र आ रही हैं और ऊपर यहाँ पे स्केड्यूल्ड वाला ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अगर हम इसे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे सारे जो स्केड्यूल्ड टास्क हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे हमें, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भी वीकली फोल्डर ऑर्गेनाइजर भी हमारा आया हुआ है। ठीक है, इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे हैं और एवरी मंडे एट 9 AM आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इसे आप रन नाउ भी कर सकते हैं जिससे ये अभी इस पॉइंट पे चलेगा। से अब मैं इसे फ़िलहाल डिलीट कर दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाह रहा कि मेरा दोबारा हो जाए, क्रेडिट्स वगैरह यूज़ हो जाएंगे। बट या आप इसे ऑन कर दें। मैं रिकमेंड करूँगा हफ्ते में ना करें, महीने में कर दें, बिकॉज अदरवाइज क्रेडिट्स वगैरह आपके जल्दी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। बट ये आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप ऑटोमेटिकली टास्क जो हैं स्केड्यूल कर सकते हैं और आप डिफरेंट स्किल्स वगैरह बना सकते हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोवर्क में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब स्केड्यूल टास्क है ना, आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेरा पर्सनली फेवरेट जो यूज़ केस है वो ये है कि अगर आप अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आप जब हर रोज़ सुबह को उठते हैं तो आपको अपना फ़ोन देखना पड़ता है, आपको ईमेल्स देखनी पड़ती हैं, मे बी कोई न्यूज़ वगैरह आप देखना चाहें, तो आप ऐसे इमेजिन करके देखें कि आपको सब चीज़ें इंडिविजुअली ना ढूंढनी पड़े। आप हर रोज़ जब उठें आपको क्लाउड की तरफ से एक ईमेल आए या एक मैसेज आए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंबाइंड हो, आपकी न्यूज़ भी उसमें हो, आपकी लेट से आपके दिन के टास्क भी उसमें हो, सारे आपकी ईमेल्स वगैरह भी सारी समराइज हुई हो, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए दिन के लिए वो आपको उठते साथ ही एक ही मैसेज में कंडेंस होकर मिल जाए। तो आप ये भी चीज़ आराम से सेटअप कर सकते हैं क्लाउड कोवर्क के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं फोल्डर को हटा देता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इस फोल्डर की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं क्लाउड को बोलूँगा सेटअप अ मॉर्निंग ब्रीफ इन विच एवरी मॉर्निंग आई गेट माई न्यूज़, टेक रिलेटेड न्यूज़, आई गेट माई emails summarized and I also get my tasks for the day। तो मैं इसे सेंड करूँगा और लेट्स सी हमें क्या बोलता है, और ये हमसे पूछ रहा है कितने बजे डिलीवर होना चाहिए। लेट्स से 7 AM कर लेते हैं, और कहाँ से किस जगह पे आपको डिलीवर होना चाहिए मैं कहता हूँ कि ईमेल पे मुझे एक आ जाए। ऑल्सो बाय द वे ये जो कोर्स है ये बेसिक लेवल का कोर्स है। अगर आप ज़्यादा एडवांस सीखना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में, तो मैं आपको उसको ये भी सिखा सकता हूँ कि आप इसे किस तरह से टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे आपको जो मॉर्निंग ब्रीफ है आपको ईमेल के बजाय आपको अपने मैसेज में मिल जाए। तो ये भी एक ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं डेफिनेटली, और इसको स्केड्यूल कर देते हैं हम, तो ये हमारा टास्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मॉर्निंग ब्रीफ जो है वो सेटअप हो चुका है। सही है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसे टेस्ट करते हैं। स्केड्यूल्ड में हम जाएंगे और यहाँ पे हमारा मॉर्निंग ब्रीफ आ गया। इसे हम रन नाउ करें अगर, तो हम देखेंगे कि ये एक्चुअली काम करता है कि नहीं करता। अगेन क्लाउड की जो इंटीग्रेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। आप इसे ज़ापियर या इस तरह की किसी टूल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आप अपनी इवन टू डू लिस्ट का जो आपका ऐप है, फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं या आप इवन टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, तो उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आपके जो टास्क वगैरह हैं वो डायरेक्टली आपके टू डू लिस्ट वाले ऐप पे आ जाएं। ये भी डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। तो अगेन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप क्लाउड के साथ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक लेवल का कोर्स है। मैं डेफिनेटली इसके बारे में और वीडियोस बनाऊंगा इन द फ्यूचर। सो अगेन बी श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और यहाँ पे ये टूल रन हो चुका है, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा मॉर्निंग जो ब्रीफ है वो क्रिएट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि टॉप न्यूज़ आ रही है सारी, आजकल जो न्यूज़ चल रही है दुनिया में। उसके अलावा हमारी सारी टेक न्यूज़ यहाँ पे आ गई है। ईमेल समरी आप देख सकते हैं कि 4 रेलिवेंट ईमेल्स हैं, वो फ्लैग कर दी हैं इसने, इंक्लूडिंग टू एक्शन आइटम्स वगैरह वगैरह। और हमारा जो टास्क हैं दिन के, इसने गूगल कैलेंडर को यूज़ करते हुए हमारी जो मीटिंग हमने पहले स्केड्यूल की थी जब हम क्लाउड चैट को कवर कर रहे थे वो भी इसमें आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं सारा काम कर रहा है। अब ऑब्वियसली ईमेल जो है वो सेंड नहीं कर पा रहा, बिकॉज जाहिर सी बात है ईमेल सेंड करने की इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप इसे या तो अपने जीमेल के ड्राफ्ट्स में जाके देख सकते हैं, या फिर जो बेहतर ऑप्शन है मेरे ख्याल से आप इसे स्लैक से या टेलीग्राम से व्हाट्सएप वगैरह से आप कनेक्ट कर दें, जो कि हम आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो वो आप कर सकते हैं इसे। सही है, तो ये भी आपके पास एक और यूज़ केस आ गया इसका। अच्छा, क्लाउड कोवर्क में एक और चीज़ है जो हमने अभी तक कवर नहीं की, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो है इनका डिस्पैच फीचर। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से साइड बार ओपन करूँ और यहाँ पे डिस्पैच में जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक फीचर है। इसका फ़ायदा बेसिकली ये है कि क्लाउड कोवर्क जो है ना वो आपके कंप्यूटर पर लोकली चलता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने फ़ोन से क्लाउड कोवर्क यूज़ करना है, या लेट्स से आप घर से बाहर हैं, आपको कोई टास्क याद आता है जो आपने अपने कंप्यूटर पे करना है, लेकिन आपके पास अभी कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन से ना एक बेसिकली टास्क भेज सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पे आएगा, अज्यूमिंग कि आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन है। अगर आपका कंप्यूटर ऑन है तो आप उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी अगर लेट से आपको कोई फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इमेज है मेरे डेस्कटॉप पे जो कि मुझे सेंड करो, तो इसने मेरे फ़ोन पे मुझे वो इमेज सेंड कर दिया। तो आपको अगर कोई फाइल अर्जेंटली चाहिए जो आपके कंप्यूटर पर आपको अपने फ़ोन पर चाहिए, वो आप इसे मंगवा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करवाना है, कोई रिपोर्ट क्रिएट करवानी है, या कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाना है अपने कंप्यूटर पर, वो भी आप कर सकते हैं इसमें
तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसको यूज़ किस तरह करना है। बहुत ही सिंपल फीचर है ये, लेकिन काफ़ी पावरफुल भी है। तो आपने अपने फ़ोन पे जाना है और आपने फ़ोन पे ना क्लॉड का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐप को खोलूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा वही क्लॉड का अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है। अब यहाँ पे मैं डिस्पैच फीचर में जाऊँगा, सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ऑनलाइन लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा कंप्यूटर जो है वो भी ऑन है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लॉड को बोलता हूँ कि मेरे कंप्यूटर पे ना डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक आईफोन का एक आईफोन नाम का इमेज है, वो मुझे दे दो, ठीक है। हे क्लॉड, आई हैव अ फोल्डर नेम्ड डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग ऑन माई डेस्कटॉप। इनसाइड दैट फोल्डर देयर इज गोइंग टू बी एन इमेज नेम्ड आईफोन, कैन यू प्लीज सेंड मी दैट इमेज। और मैंने यहाँ पे मैसेज भेज दिया, और अगर मैं वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो मैसेज जो है वो आ चुका है, और यहाँ पे क्लॉड जो है वो अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, और यहाँ पे मेरे फ़ोन पे वो इमेज जो है एग्जैक्टली आ चुका है, विच इज़ परफेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स अगर मैं ऐसे बोलूँ create a PDF file on my desktop which has the biography of Steve Jobs। तो ये तो मैं स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी फॉर एग्जांपल मुझे अगर फाइल बनवाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। और मैंने इसे मैसेज भेजा है और मेरे कंप्यूटर पे जो है वो फाइल आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन पे अगर देखूँ तो ये देख सकते हैं इसकी पूरी बायोग्राफी लिखी हुई है, एंड दैट इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो इसने क्रिएट कर दिया, और अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊँ और यहाँ पे मेरे कंप्यूटर पे भी ये आ चुका है, और मैं इसे कहीं पे भी सेव करना चाहूँगा, मैं डेस्कटॉप पे लेट से चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसे, तो यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं सेव हो चुकी है। परफेक्ट। तो ये फीचर जो है काफ़ी सिंपल सा है, बट काफ़ी यूज़फुल भी है। आप अगर अपने घर से बाहर हैं, आप कोई चीज़ भूल गए हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वो आप इसमें डेफिनेटली इसे एक सिग्नल भेज के अपने कंप्यूटर से करवा सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन होना चाहिए। आपका कंप्यूटर अगर ऑफ होगा तो फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ऑब्वियसली, बिकॉज कंप्यूटर आपका ऑन ही नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, राइट। और यहाँ पे कीप अवेक भी कर सकते हैं, तो अगर कोई ऐप आपके कंप्यूटर को ऑफ करना चाहे तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। बट अगर लाइट चाइट चली जाए, ऐसा कोई मसला हो जाए, तो फिर तो ज़ाहिर सी बातें हो ही जाएगा। बट या सो ये था डिस्पैच फीचर। ऑल्सो बाय द वे, अगर आपको इसके और आइडियाज़ चाहिए कि आप क्या यूज़ केसेस बना सकते हैं, क्या आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं क्लॉड पे, क्लॉड कोवर्क पे, तो आप यहाँ पे आइडियाज़ वाले सेक्शन पे आके ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ वगैरह आपको दे रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हैं क्लॉड कोवर्क के साथ। और यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट करें। अगर आपके पास कोई यूज़ केसेस आते हैं इंटरेस्टिंग, कोई आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया अपना, तो बी श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, जिससे मैं भी इंस्पायर होऊंगा और भी हमारी कम्युनिटी के लोग इंस्पायर होंगे, सही है, जिससे ओवरऑल सबका फ़ायदा होगा। और अगर आपको आइडियाज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में भी जाके अगर और लोगों ने कुछ आइडियाज़ लिखे हैं तो उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्लॉड कोवर्क। आई होप हमने सब कुछ कवर कर लिया हो। प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक प्रोजेक्ट्स की सिर्फ एक चीज़ रह गई है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपका क्लॉड जो है ना, वो आपके पिछले कुछ मैसेजेस आपके उसको याद रहते हैं, लेकिन उससे पीछे अगर आप बहुत ही ज़्यादा पीछे जाएंगे तो वो समराइज़ करना शुरू हो जाता है चीज़ों को, बिकॉज जाहिर सी बात है एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। एआई जो है वो हर चीज़ को उसकी मेमोरी भी लिमिटेड होती है, हर चीज़ को रिमेंबर नहीं कर सकता वो, तो बहुत पुराने मैसेजेस को आपके वो समराइज़ करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा लूज़ हो सकता है, या आपका मॉडल जो है वो थोड़ा कम एक्यूरेट हो सकता है, जिसकी वजह से हम प्रोजेक्ट्स को यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करूँ, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, हम इसे टेस्ट नाम दे देते हैं, सही है। और यहाँ पे और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं क्रिएट कर दूंगा ऐसे। अब क्या होगा कि बेसिकली जो भी मैं ऐसे बात बोलूँगा ना, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा उसे याद रहेगी। प्रोजेक्ट में समराइज़ नहीं करेगा, मैं जितना भी इसमें कंटेंट ऐड करूँगा वो सारा क्लॉड याद रखेगा, लेकिन प्रोजेक्ट के बाहर की मेमोरी इसके पास नहीं होगी। ये प्रोजेक्ट के अंदर की मेमोरी इसके पास होगी, और प्रोजेक्ट में जो भी मैं बात करूँगा वो मेमोरी रहेगी इसके पास। तो मैं आपको अगर इसका एग्जांपल दूँ, इसके यूज़ केस का एग्जांपल दूँ, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट्स आपकी जॉब के रिलेटेड आप इसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जॉब का जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा, या आपके जो भी आपने काम किए हुए होंगे पहले, या आपने पहले से टास्क करवाए हुए होंगे, यहाँ पे कोई इसे अगर इन्फॉर्मेशन दी होगी लेट्स से अपने काम के बारे में, वो सारी से याद रहेगी। एज अपोज टू अगर आप प्रोजेक्ट के बाहर जाएं तो वो चीज़ें कभी भी रेफरेंस नहीं करेगा, वो चीज़ें उसे याद नहीं होंगी। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मैं ऐसा बोलता हूँ माइक इज़ 42 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। माइक इज़ 42 ईयर्स ओल्ड मैंने से बता दिया। अब मैं से पूछता हूँ हाउ ओल्ड इज़ माइक। अब इसे याद होना चाहिए डेफिनेटली कि माइक की एज क्या है, सही है। माइक इज़ 42 ईयर्स ओल्ड। लेकिन अगर मैं अभी इससे बाहर जाऊँ ना प्रोजेक्ट से, फिर मैं से बोलूँ हाउ ओल्ड इज़ माइक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक टाइसन की इन्फॉर्मेशन देने लग गया हमें। तो ये उसे उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमने दी है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर रहेगी, प्रोजेक्ट के बाहर नहीं जाएगी। तो आई होप आपको इससे थोड़ा बेहतर आइडिया हो रहा हो कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप इसे देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल चैट्स को अफेक्ट ना करे,
सिर्फ उस प्रोजेक्ट के अंदर रहे तो आप उसे इस प्रोजेक्ट के अंदर देंगे, और प्रोजेक्ट के अंदर जो मेमोरी है वो बेहतर भी होती है, ज़्यादा चीज़ें उससे याद रह पाएंगी। सही है, तो ये प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है। आई नो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपको समझ नहीं भी आया तो कोई मसले की बात नहीं है। इन द फ्यूचर वीडियोज़ हम इससे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे और इसको हम यूज़ भी करना सीखेंगे। अभी के लिए एक इंट्रोडक्शन काफ़ी है इसका, और आई थिंक विद दैट हमारा क्लाउड कोवर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, थोड़ा ज़्यादा आई वुड से टेक्निकल होने वाला है, वो है क्लाउड कोड। अच्छा, क्लाउड कोड जो है ना वो क्लाउड चैट और क्लाउड कोवर्क से थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है, और मोस्टली डेवलपर्स जो होते हैं वो इसे इस जगह पे यूज़ नहीं करते। डेस्कटॉप का ऐप जो है क्लाउड का उस पर यूज़ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो VS कोड पे या कर्सर पे एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं क्लाउड कोड का, और वहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसे, बिकॉज उससे क्या होता है कि उससे आप ना स्पेसिफिक फाइल्स जो जनरेट कर रहा है या जो कोड जनरेट कर रहा है वो आप देख भी सकते हैं, और उसके साथ आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, और आप बेसिकली कोडिंग कर सकते हैं उसमें, राइट। अब बिकॉज एक बेसिक लेवल का कोर्स है तो मैं आपको यहीं पे क्लाउड कोड यूज़ करना सिखाऊंगा, और बेसिक सी वेबसाइट्स जो हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप लवेबल से बना सकते हैं, उसी तरह की वेबसाइट्स आप यहाँ पे बना पाएंगे। एक्जैक्टली कोड को कैसे एडिट करना है या कोड में डीबगिंग कैसे करनी है वो फिलहाल हम कवर नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं क्लाउड कोड पे स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं डीबगिंग वगैरह सिखाऊँ और इसमें VS कोड वगैरह में प्रॉपर जाके यूज़ करना सिखाऊँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम एक बेसिक लेवल की वेबसाइट बनाएंगे। तो हम करने के वाले हैं, लेट से हम इसे ना एक कहते हैं कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है, वो मुझे बना के दो एज अ यूट्यूबर फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं अपने चैनल की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं से बोलूँगा कि सबसे पहले आई वांट टू मेक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर माय यूट्यूब चैनल। सही है। अब इसे बोलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना होगा। मैं एक डिफरेंट फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, बिकॉज जाहिर सी बात है जो वेबसाइट के फाइल्स वगैरह होंगे वो कहीं पे तो सेव करने हैं इसने, तो कहाँ पे करेगा, मैं इसे यहाँ पे देता हूँ वेबसाइट अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हैं और इसको हम मैसेज को भेज देते हैं। अब यहाँ पे हमसे कुछ सवाल पूछेगा कि चैनल का नाम क्या है, कंटेंट टाइप वगैरह, चैनल का URL, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसे दूंगा, और उसके बाद जो है हमें वेबसाइट के देखते हैं किस तरह के बना के देता है। ऑल्सो बाय द वे जो भी ये कोड लिखेगा उसको आप यहाँ पे ये VS कोड वाला बटन है, इसको आप दबा के VS कोड में भी खोल सकते हैं। और ये बाय द वे काफ़ी सिमिलर है लवेबल से। लवेबल अगर आपको नहीं पता तो उसमें भी आप इसी तरह की वेबसाइट्स वगैरह वेब ऐप्स बना सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें मेरे ख्याल से आप क्लाउड कोड में कर सकते हैं कम्पेयर टू लवेबल। तो अगर आपने ज़्यादा कोई डिटेल चीज़ बनानी है, ज़्यादा एडवांस चीज़ बनानी है, तो वो आप डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा क्लाउड कोड में करें। और यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि इसने हमारी वेबसाइट का पूरा जो index.html का फाइल है, जो एलिमेंट्स वगैरह हैं वो इसने सारे ऐड कर दिए हैं। ऑब्वियसली इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं है इसने बनाई हुई, तो ये ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा जाहिर सी बात है, बट एट द वेरी बेसिक लेवल इसने हमें HTML बना के दे दी है। सो लेट्स सी किस तरह की HTML बनाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे रुक गया है, तो मैं से बोलूँगा गो हेड एंड मेक द CSS एंड JS। तो ये इसकी मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद ना रुक जाता है और आपसे अप्रूवल मांगता है कि आगे मैं ये चीज़ बनाऊँ, तो आप उस हिसाब से फिर इसे हाँ या ना बोल सकते हो, और आप टेस्ट करते रहें थोड़े थोड़े स्टेप्स के बाद कि जो ये काम कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं। ऑल्सो बाय द वे अगर आप इसे कोई इंस्पिरेशन देना चाहते हैं, लेट्स से अगर आपको कोई वेबसाइट समझ आई है ऑनलाइन जो अच्छी लग रही है आपको, या फिर आपको फॉर एग्जांपल कोई आपने फिग्मा में डिज़ाइन बनाया और समथिंग लाइक दैट, राइट। आप जो भी करना चाहते हैं, जिस भी तरह का डिज़ाइन चाहते हैं, आप इसे बताएंगे और फिर ये आपको डेफिनेटली उस हिसाब से वेबसाइट जो है बना के देगा। और जब इसका प्रीव्यू जो है वो हमें बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा ताकि इसके जो फाइल्स वगैरह हैं सारे अपडेट हो जाए। और ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमारी वेबसाइट जो है बन चुकी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी इसने वेबसाइट बनाई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं थोड़ी सी जेनेरिक सी वेबसाइट है, ये मसला है, ये नंबर्स वगैरह भी सारे गलत हैं, इसमें पता नहीं थे ऐसे, बट ओके लिंक्स इसने डाली हुई है वेबसाइट्स की, सॉरी वीडियोज़ की। अब इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें आप कोई भी चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मैं इसे अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी बताता हूँ कि किस तरह के मुझे डिज़ाइन चाहिए, फिर उस तरह के हमें बना के दे देगा। तो मेरे ख्याल से जो इसने कंटेंट इंक्लूड किया है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, पर एट द सेम टाइम इसमें जो डिज़ाइन है वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा जेनेरिक है। तो हम एक काम करते हैं, हम ज़रा इंटरनेट पे जाते हैं और इंटरनेट पे जाके हम सर्च करते हैं कूल पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, सही है। और इसमें से हम इमेजेस में जाके हम कोई इसमें से इंस्पिरेशन लेते हैं और इसमें हम अपनी पिक्चर वगैरह भी देते हैं ताकि हमें थोड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके वेबसाइट बना के दे। फॉर एग्जांपल ये वाला जैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं वापस जाऊँगा क्लाउड में और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। मैं इसे बोलूँगा मेक द डिज़ाइन इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस लैंडिंग पेज, और मैं इसे भेज दूंगा। और ये आप देख सकते हैं इसने वेबसाइट जो है कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दी है। आई थिंक दिस लुक्स अ लॉट बेटर, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो इमेज है ये मैं जाहिर सी बात है इस वीडियो का नहीं चाहूँगा, ये रैंडम वीडियो का थंबनेल है। मैं चाहूँगा कि मेरी तस्वीर यहाँ पे आ जाए और समथिंग लाइक कोई मेरा लोगो आ जाए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मेरे ख्याल से जो इसकी डिज़ाइन है काफ़ी इसने इंप्रूव कर दिया है, फॉन्ट्स वगैरह जो हैं, और मेरे ख्याल से ओवरऑल जो डिज़ाइन है काफ़ी कम जेनेरिक लग रहा है और अच्छा लग रहा है काफ़ी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अपना लोगो देना चाहता हूँ, राइट, मैं इसे कोई भी इमेज देना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि ये इस वेबसाइट में ऐड करे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो
फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे इमेज स्टोर हुआ है राइट, यहाँ तो मैं ऐसे सिंपली आके ऐसे क्लाउड में आके और यहाँ पे ड्रैग कर दूँ इस तरह से। या फिर अगर लेट से आपके पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, आपके पास 50 फाइल्स हैं फॉर एग्जांपल राइट, और आप चाहते हैं कि वो सारी जो वो इमेजेस हैं वेबसाइट पे ऐड हो जाएं, तो आप एक एक को ड्रैग करेंगे या इस तरह ड्रैग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट तरीका है और आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी सही फाइल्स की। तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए, जो वेबसाइट का फोल्डर है ना उसी में आप ये डाल दें, ठीक है, इमेज डाल दें और आप इसे बोलें इमेज का नाम फॉर एग्जांपल मैं चेंज करता हूँ कि इसका नाम मैं लोगो रख देता हूँ, ठीक है। ये सारे फाइल्स तो वो पढ़ पाएगा क्लाउड ऑलरेडी राइट। आप यहाँ पे इवन इसमें एक फ़ोल्डर बना दें मीडिया के नाम से या इमेजेस के नाम से, उसके अंदर आपके जितने भी 50, 100, 1000 फाइल्स हैं जितने भी हैं आपके, वो सारे आप डाल दें। और उससे क्या होगा कि मैं ऐसे बोलता हूँ देयर इज़ अ लोगो फाइल इन द फोल्डर, ऐड दैट इन द हीरो सेक्शन। ये आप देख सकते हैं फोल्डर का इसके पास एक्सेस है और मैं ऐसे कह रहा हूँ एक लोगो फाइल है फोल्डर में, उसको हीरो सेक्शन बेसिकली इस एरिया को कहते हैं जो मेन आपका वेबसाइट होती है, लैंडिंग पेज जो आपका होता है, तो उसको हीरो सेक्शन में ऐड कर दो। तो अब देखते हैं क्या करता है ये। और यहाँ पे इसने ऊपर यहाँ पे ऐड कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इसको ना इसकी जगह पे ये जो थंबनेल है इसकी जगह पे आ जाए बिकॉज ऊपर से बहुत छोटा लग रहा है। अब मैं से बोलता हूँ एड इट इन द प्लेस ऑफ द लेटेस्ट वीडियो, आई डोंट वांट द लेटेस्ट वीडियो सेक्शन देयर। सो ये जो एरिया है ना ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह पे जो वो इमेज है ये वाला वो ऐड कर दो। लेकिन ये बताने का सारा आपको जो पर्पज़ है वो ये है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आप इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं आराम से जितने भी आप चाहें। और यहाँ पे इसने ऐड कर लिया विच इज़ परफेक्ट। यहाँ से प्रॉब्लम मैं रिमूव करने का से बोलूँगा, बट कहने का मकसद ये है कि आप इसमें जो भी चेंजेस चाहें आप सिर्फ डिस्क्राइब करें और वो उस तरह से चेंजेस वो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। आई नो ये तो बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है, बट आप इसमें जितना भी कॉम्प्लेक्स आप एक वेब ऐप को बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें साइन इन फीचर्स, डेटाबेस वगैरह पूरा बैकएंड बना सकते हैं इसका। अगर आप चाहते हैं बाय द वे मैं ज़्यादा डिटेल्ड क्लाउड कोड की जो है वीडियोस बनाऊं तो बी श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आई विल डेफिनेटली कंसिडर डूइंग दैट। और ऑल्सो मैं आपको एक बार ज़रा VS कोड में खोल के दिखा भी दूँ। VS कोड में अगर इसे ओपन करें, सो लेट्स सी, इसको यस कर देते हैं हम। और यहाँ पे वेबसाइट का सारा जो कोड है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। index.html आ गया हमारे पास और style.css और script.js। तो ये हमारी वेबसाइट जो है बन चुकी है। अगेन इसको अगर आपने कहीं पे होस्ट करना है तो आप होस्टिंगर पे होस्ट कर सकते हैं या इवन नेटलिफाई पे कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर क्लाउड कोड। अगेन इसमें भी डिस्पैच फीचर अवेलेबल है और इसमें भी आप स्केड्यूल टास्क भी डाल सकते हैं क्लाउड कोड के अंदर अगर आप किसी वजह से वो करना चाहते हैं। ऑल्सो आपके पास यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ तो आप ऑटो एक्सेप्ट एडिट्स करेंगे जिसका मतलब है कि जो भी एडिट करना चाहेगा खुद ही कर देगा एडिट। और उसके अलावा आपके पास आस्क परमिशंस वाला ऑप्शन है जिसमें आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चेंज करना चाहता है तो उससे पहले आपसे परमिशन लेगा, जो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होगा। और उसके अलावा आपके पास प्लान मोड भी है जिसमें सिर्फ एक प्लान बनाएगा पहले और आपको कोई भी चेंजेस नहीं करेगा वेबसाइट में, सिर्फ एक आपको एक प्लान बना के देगा। फिर जब आप वो एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद फिर चेंजेस जो है वो किए जाएंगे। साथ ही साथ आप इसमें सारे जो कनेक्टर्स वगैरह पहले हमने कवर किए थे वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्लैश कमांड्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और प्लगइन्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड आई थिंक हमारा क्लाउड जो है काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो। आई होप आप लोग एक्सपेरिमेंट करें, अपने आइडिया शेयर करें। एंड बी श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू लाइक्ड एंड और व्हाट यू लर्नड। एंड विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। Goodbye.